जय श्री कृष्णा भक्तों। श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता नित्य प्रति भगवान दूसरे अध्याय में के 66वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, और भक्तों से भी हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि वो श्रीमद् भगवद गीता को आधार मानकर भगवान की भक्ति करे। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता को नहीं मानता हो, वो सबसे बड़ा बद्ध जीव है संसार में। तो आइए हम दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक की शुरुआत करते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। अब इसका तात्पर्य है कि कृष्णा भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। जबकि मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या है, उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं, यानी कि भगवान कृष्ण ही की सेवा ही तप है और यज्ञ है, एकमात्र है भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र भी हैं। तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है, अगर इस प्रकार हमारे भाव जागृत हो जाए। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में, यानी हमारे भौतिक कर्म कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी है और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। चाहे भले हम कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाएं, कितने ही बड़े हमें पद प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक हम भगवान की भक्ति पूजा यानी कि कृष्ण भावनामृत में नहीं होंगे, तब तक हम उन्नति नहीं कर पाते। ये एक दिखावा है। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। हरे कृष्णा भक्तों, ये भगवान के कृष्ण का जो चैनल है, इसको लाइव करें ताकि कोई भी भक्त इसे सुनकर, देखकर अपने जीवन में कुछ विचारधाराएं बदले। और अगर किसी हमारे द्वारा लाइव करने से किसी भी अगर एक व्यक्ति ने भी जीवन में कुछ परिवर्तन उसके जीवन में आता है, तो हमारा जीवन भी धन्य है, उसका फल भी हमें प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा।